आज के परिवेश में क्या हम किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? वही हुआ तीन बहनों का, जो वह तीन बहनें कभी भी सोची नहीं थी कि हमारे साथ इतना बड़ा कभी हादसा होगा। जब भी वह तीन बहनों उस घटना को सोचती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तीनों बहनों की किस कदर जिंदगी नरक से बदतर बन जाती है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो के साथ जुड़े रहें। और आप सभी को नमस्कार। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। आज एक ऐसी क्राइम की कहानी से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। उस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 50 साल तक तीन महिलाएं उस दरिंदे की पहचान के लिए लड़ती रहीं, जिसने उनके जीवन को हमेशा नरक से भी बदतर बना दिया था। रूह कपा देने वाली ये दास्तां तीन महिलाओं की बड़ी ही दर्दनाक की कहानी है। अगर आप नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तीन महिलाओं में से पहली कैथी रोटलर हैं, उनकी छोटी बहन सेरी रोटलर हैं और जो तीसरी लड़की है वो है उनकी तीसरी दोस्त कैंडिस स्मिथ की है। यह दास्तान तीन लड़कियों की है जिनके ऊपर साल 1975 में एक भयानक और कभी ना भूलने वाला एक ऐसा हमला हुआ कि वह कभी भी इस सदमे से बाहर कभी निकल नहीं पाई। उनका कसूर महज इतना था कि उन्होंने घूमने जाने के लिए एक अनजान शख्स से लिफ्ट मांगी थी। शायद ये उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी भूल थी। वे अगस्त 1975 की एक मनहूस रात थी जब 14 साल की कैथी ने अपनी 13 साल की दोस्त कैंडिस और 11 साल की छोटी बहन सेरी के साथ उसको लेकर घूमने के लिए वह बाहर निकलने का एक फैसला लेती है। ऐसा पहली बार था जब ये तीनों घर के किसी बड़े को बिना साथ लिए और बेझिझक के घूमने के लिए बाहर निकल जाती हैं। तीनों लड़कियां सड़क के किनारे खड़ी थीं और इंडियाना में कम्बरलैंड के पास एक टीम हैंग आउट में जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। इंडियाना में कम्बरलैंड के पास एक टीन हैंग आउट एक जगह है, घूमने की जगह है, जहां पर जाने के लिए वह लिफ्ट मांगती हैं। कुछ देर के बाद सफेद रंग की गाड़ी में एक आदमी इन तीनों के पास आकर रुका और कहा कि वो उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ देगा, सही सलामत, या भरोसा दिलाता है। तीनों ने उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। बैठने के बाद कुछ दूर का सफर तय करती हैं। सफर तय करने के बाद उनको इस बात का एहसास होता है कि वह एक बहुत बड़ी भूल कर दी हैं एक अनजान गाड़ी में बैठकर। उनकी मंजिल से जैसे ही वह गाड़ी आगे निकलती है तो तीनों लड़कियों ने इस बात का विरोध किया। तो उस आदमी ने बताया कि अब वे तीनों किडनैप हो चुकी हैं। जैसे ही इस बात को तीनों लड़कियां सुनती हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसने कहा कि उन तीनों को बंधक बनाकर रखेगा और बदले में फिरौती मांगेगा। घबराई हुई लड़कियों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखा कि वहां हैंडल ही नहीं था। स्क्रू, बोल्ट और दरवाजे के पैनल को दरवाजे से हटा दिया गया था। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने लगभग 50 वर्षों तक इन तीनों महिलाओं को एक भयानक दर्द से गुजरना पड़ा। 15 मिनट की डरावनी ड्राइव के बाद कार
एक मकई के खेत में जाकर रुकती है। जैसे ही वो कार मकई के खेत में जाकर रुकती है, चाकू और बंदूक लिए ड्राइवर ने लड़कियों के हाथ पैर बांध देते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद फिर उसके बाद वही होता है जो कभी उस बारे में वो लड़की सोची भी नहीं थी और उस बातों से वह अनजान थी। न्यूज वेबसाइट पीपल के मुताबिक इसके बाद कार के सामने जमीन पर उसने शेरी के साथ बेरहमी के साथ दुष्कर्म किया और फिर तीनों को बार बार चाकू मारा जब तक तीनों लड़कियां अधमरी हालत में नहीं हो गई, तब तक वह वार करता रहा। लड़कियों को वहीं पर छोड़कर वह भाग गया। उनकी हालत ऐसी थी कि वह ऐसा लग रहा था कि वह जिंदा नहीं बच पाएंगी, लेकिन किसी भी तरीके से अपने आप को वह किसी भी तरीके से बचाती है। हमलावर के भागने के कुछ ही मिनट बाद कैंडिस ने कैथी को जमीन पर देखा और खुद को उसकी ओर घसीटा। उनके लगा कि शायद शेरी का अपहरण हो गया है। दोनों किसी तरीके से अपनी जान को बचाकर पास के एक हाईवे पर पहुंच जाती हैं और मदद के लिए एक कार को रोका। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनकी मदद के लिए पुलिस विभाग से रिटायर हो चुके एक अधिकारी ने अपनी गाड़ी को रोक लिया। रोकने के बाद उन्होंने जब दोनों बच्चियों को खून से लथपथ देखा और उनकी आपबीती सुनी तो वह तुरंत तीसरी लड़की को तलाशने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है। थोड़ा तलाशने के बाद शेरी मकई के खेत में मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन बुरी तरीके से वह खून से लथपथ थी। वह तुरंत इन तीनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कैंडिस के गले पर चाकू के 12 कट थे और उसे 300 टाके भी लगाए जाते हैं। तीनों की जान किसी भी तरीके से बच जाती है, लेकिन उस रात का आतंक यहीं खत्म नहीं होता है। किसी के पास उस दरिंदे का नाम या पहचान का कोई भी सुराग नहीं था। इस वारदात की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। अखबारों ने उस दरिंदे को इंडियाना स्लैशर करार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को रस्सी, एक रुमाल और एक सिगरेट का शुरुआत में पुलिस का शक एक ऐसे कैदी पर गया जिसे हाल ही में रिहा किया गया था। पीड़ित लड़कियों को लगा कि यही वो हमलावर है, लेकिन बाद में उसे निर्दोष करार दिया गया। जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और डालने के बाद इस पर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तीनों पीड़ित लड़कियों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्हें लगता था कि शायद पुलिस या कानून के रखवालों ने उनकी परवाह नहीं की है। तीनों खुद को अकेला और अपमानित महसूस करने लगती हैं। इनमें कैथी ने सब कुछ खोने के बाद ऐसा लग रहा था कि इनमें कैथी ने कुछ वक्त बाद ही स्कूल जाना छोड़ दिया। उसे लगता था कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार वह खुद है, क्योंकि लिफ्ट मांगने का आइडिया उसी का था। हालांकि कैथी ने पुलिस को फोन करके उनके केस के बारे में अपडेट लेना जारी रखा था। वे अक्सर करके पुलिस हेडक्वार्टर भी जाती थी और गुहार लगाती थी, मांग करती थी। आखिरकार कैथी की कोशिश का असर हुआ और करीब 50 साल बाद जनवरी में हमलावर की पहचान हो जाती है। इस दरिंदे का नाम थॉमस विलियम्स था। हमले की रात तीनों पीड़ितों के कपड़ों से लिए गए डीएनए के नमूने के जरिए उसकी पहचान जो होती है। हालांकि दुर्भाग्य ये था कि उसकी पहचान होने से करीब 41 साल पहले ही
वो शख्स मर चुका था। 1983 में 49 साल की उम्र में एक बैंक डकैती के लिए टेक्सास में सजा काटते हुए उसकी मौत हो जाती है। जनवरी में जब तीनों महिलाओं को अपना हमलावर की पहचान होने के बारे में फोन आया तो उनके लिए एक दर्द भरा पल था। एक ऐसा पल था जिसने उनके 50 साल पुराने घावों को फिर से उड़ेल दिया हो। उनकी नजरों में लगभग 5 दशक पहले उस हमलावर का एक चेहरा था, लेकिन वह 41 साल पहले ही मर चुका था। इन तीनों महिलाओं ने अब पीपल मैगजीन इन्वेस्टिगेशन के एक नए एपिसोड में अपनी आप बीती को शेयर किया है। यह एपिसोड द इंडियाना स्लेशर टाइटल से इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी पर 30 दिसंबर को प्रसारित होगा। अपनी आप बीती में शेरी ने बताया, उस दरिंदे ने मेरी छोटी बहन और मेरी मासूम दोस्त के साथ जो जुर्म किया उसकी सजा उसे नहीं मिली, लेकिन मैं उसे माफ करती हूँ और शुक्र है कि वह अब मर चुका है। अब किसी और के साथ वे ऐसा नहीं कर सकता है। वे खत्म हो गया है। आखिरकार वो खत्म हो चुका है। एक बड़ी ही रूह कंपा देने वाली एक कहानी है। 2 बहनों और एक दोस्त यानी 3 लड़कियों की। ये 3 बहनों की क्राइम की स्टोरी से ये साबित होता है कि हम अनजान गाड़ियों से लिफ्ट ना मांगे, अनजान लोगों से बातचीत ना करें और किसी पर, अनजान व्यक्ति पर हम बेझिझक भरोसा ना करें, क्योंकि उसका परिणाम बुरा से भी बुरा हो सकता है। क्राइम की दुनिया में हर रोज एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर, और आप देखना ना भूलें। क्राइम की दुनिया में बढ़ते हुए अपराध को लेकर हम एक सच्ची घटना के साथ हम आपको सचेत और जागरूक करेंगे। तो इस क्राइम की दुनिया में देखना ना भूलें आयुष यात्रा क्राइम चैनल, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।